Hello everyone, welcome to Business Study Class 11th. In previous lecture we have discussed about the staffing, its meaning, its concept, its features and its importance. Now today we will discuss about the staffing process. So here are the various steps which we have to follow to complete the staffing process. Let's start with the first step. First one is estimating the man requirement. जितने लोगों की ज़रूरत है उसका एस्टिमेट लगाना। सबसे पहला स्टेप यही रहता है स्टाफिंग में कि हाउ मच मैन पावर वी रिक्वायर्ड। और ये कैसे पता लगेगा? दिस इज नोन बाय द मैनेजर्स थ्रू हाउ मैनी एम्प्लॉयज आर प्रमोटेड, हाउ मैनी एम्प्लॉयज हैव रिजाइन्ड देयर जॉब. So in this way they came to know that how much manpower we are required. Or in such a process there are two analyses are used. First one is workload analysis. In this analysis, the managers are estimate that how much work is have to done or how much manpower is required. कितने लोगों की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए, इसके लिए किया जाता है वर्कलोड एनालिसिस. सेकंड है वर्कफोर्स. हाउ मच मैन पावर इज अवेलेबल, कितनी मैन पावर अवेलेबल है. तो दोनों चीज़ें देखी जाती हैं कि किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है और कितने लोग अवेलेबल हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग एस्टिमेशन लगाया जाता है दैट एस्टिमेट इज द मैन पावर रिक्वायरमेंट. गॉट द फर्स्ट स्टेप. नाउ द सेकंड स्टेप, रिक्रूटमेंट. इन रिक्रूटमेंट सर्च ऑफ वेरियस सोर्सेज. हमें पता लग गया है कि हमें कितने मैन चाहिए, कितने मैन पावर हमें चाहिए. उसके अकॉर्डिंग हम उसे कहाँ से हमें अवेलेबल हो सकते हैं, वेरियस रिसोर्सेज की सर्च की जाती है रिक्रूटमेंट के अंदर. जो कि जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं एम्प्लॉयज एक्सचेंज, मैन पावर एजेंसी, कि हमें कहाँ से मैन पावर मिल सकती है. हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से पता कर सकते हैं, या मैन पावर एजेंसीज हैं, या थ्रू एडवर्टीजमेंट हम मैन पावर के लिए रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इन सोर्सेज की कि हमें पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी के एम्प्लॉयज़ चाहिए. तो रिक्रूटमेंट में आप सर्च करते हैं वेरियस रिसोर्सेज की. थर्ड इज सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट करने के बाद आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं. उन एप्लीकेशंस में से आप कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ की एप्लीकेशंस चूज करके फर्दर उसमें स्टेप चलते हैं सिलेक्शन में. सो एबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट, इसमें क्या ध्यान में रखनी जानी चाहिए कि एबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट एंड नेचर ऑफ वर्क शुड मैच. कि जिस पोस्ट के लिए आपने वैकेंसी निकाली है उसके लिए कॉम्पिटेंसी जो है एप्लीकेंट की वो योग्य होना चाहिए उस पोस्ट के लिए, उस काम को करने के लिए वो फुल्ली कॉम्पिटेंट होना चाहिए. तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये बातें ध्यान में रखी जाती हैं कि वेदर द पर्टिकुलर एम्प्लॉयज इज कैपेबल और नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सच अ जॉब. नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट मीन्स ज्वाइन द पोस्ट. हमने सेलेक्ट कर लिए कैंडिडेट्स, उसके बाद हम उन्हें उनकी पोस्ट ज्वाइन करवाते हैं. और पोस्ट ज्वाइन करवाते वक्त ओरिएंटेशन होता है. ओरिएंटेशन के अंदर क्या होता है, कंपनी का इंट्रोडक्शन उसे दिया जाता है, कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स और उनकी जो कलीग्स हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके बॉस हैं, उन सब से उनका परिचय करवाया जाता है. उन्हें उनका काम समझाया जाता है अंडर द प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. जॉब ऑन द जॉब वो आ चुका है, उसको सब ओरिएंटेशन उसका हो चुका है. अब क्या है, उसके काम के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जाता है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इन सच अ वे टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयज, ताकि उसकी योग्यता और बढ़े और वो अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को दे सके. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. वो अपना काम कर रहा है कैंडिडेट, उसके बाद उसकी कैपेबिलिटी को जज किया जाएगा कि जैसा हमने कैंडिडेट को अपॉइंट कर दिया है, उसकी ज्वाइनिंग करवा दी है, उसको ओरिएंटेशन दे दिया है, उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे दिया है. अब जो उसने काम किया है उसका जो रिजल्ट्स आए हैं, वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क और नॉट. सो इन दिस वे वी जज द कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट in performance appraisal. Next one is promotion and career planning. In this step
अप्रेजल में हमने उसकी कैपेबिलिटी को चेकआउट कर लिया है, तो हम यहाँ पर प्रमोशनल प्रोग्राम कर सकते हैं कि वेदर ही इज कैपेबल टू प्रमोट और नॉट। क्या उसकी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, क्या उसको और भी राइट्स दिए जाने चाहिए, अथॉरिटी उसको दी जानी चाहिए। करियर प्लानिंग के बारे में, उसके बारे में, ये भी एक स्टाफिंग प्रोसेस का ही पार्ट है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी किया जाता है टू मोटिवेट द कैंडिडेट एंड टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट इज कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या है? द प्राइस फॉर द जॉब। कैंडिडेट जॉब किस लिए कर रहा है? कुछ पाने के लिए, तो जो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ अदर इंसेंटिव्स, व्हाट एवर ही गेट इज कॉल्ड कंपनसेशन। तो यहाँ पर दो टाइप से हमें डिवाइड कर दिया गया, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट क्या है? जो मंथली उसको सैलरी मिल रही है या अदर इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। इनडायरेक्ट पेमेंट क्या हो सकती है? सपोज उसने बहुत अच्छा काम किया तो उसको एक टूर प्रोवाइड कर दिया गया है, फैमिली टूर, या उसको किसी मूवीज की टिकट्स दे दी है एज अ गिफ्ट, या उसको फॉरेन का टूर प्रोवाइड किया जा रहा है, या उसको हाउस प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको गाड़ी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये अदर इनडायरेक्ट पेमेंट हो गई है एक तरह से। So in such a way, staffing process is completed. These are the various steps of staffing process. So you have to revise it, read it, and make the notes of this topic. Thank you. Have a nice day.